बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में हम आपको एक हैरत अंगेज वाक़या सुनाने जा रहे हैं। ये वाक़या एक ऐसी औरत का है जिसने वफ़ात के बाद कब्र में बच्चे को जन्म दिया। ये कैसे मुमकिन हुआ, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो उसे सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाकर आल पर क्लिक करना न भूलें। शुक्रिया नाजरीन। एक दूर दराज गांव था जहां पुरानी रवायात और समाजी रकावटों ने जिंदगी को जकड़ा हुआ था। गांव की जिंदगी इंतहाई सादा और रवायती थी। यहाँ के रास्ते तंग और जड़ों से भरे हुए थे, जबकि घरों के दरवाजे और खिड़कियां मिट्टी की थीं। गांव के लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में गुम थे और उनकी दुनिया गांव की हुदूद तक महदूद थी। वो अपनी मामूली दुनिया से बाहर जाने के बारे में कभी नहीं सोचते थे। यहाँ के लोग निहायत सादा और एक दूसरे से जड़े हुए थे। सब एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते और उनकी जिंदगी का मकसद अपने खानदान की है देखभाल था। ज्यादातर लोग मवेशी पालने का काम करते थे और उनकी जिंदगी में एक अजीब सा सुकून और यकसानियत थी। इसी गांव में नसरीन नामी एक गरीब लड़की पैदा हुई। नसरीन के वालिद गुलाम और वालदा ज़ैनब निहायत मेहनती लेकिन गरीब लोग थे। दोनों दिन रात मेहनत करते ताकि अपने बच्चों के लिए रोटी और कपड़े का बंदोबस्त कर सकें। ज़ैनब एक जफाकश औरत थी जो खेतों में काम करके अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करती। उसकी जिंदगी का वाहिद मकसद अपने बच्चों को तालीम और एक बेहतर जिंदगी है फराहम करना था, जिसके लिए उसने अपनी तमाम ख्वाहिशात कुर्बान कर दी थी। गुलाम, जो एक किसान था, अपनी जिंदगी खेतों में मेहनत और गांव वालों की मदद करते हुए गुजारता। वो हमेशा अपनी बेटी नसरीन के बेहतर मुस्तकबल के ख्वाब देखता। उनकी उम्मीदें और दुआएं नसरीन के लिए थीं और वो हर मुमकिन कोशिश करते कि अपनी बेटी को एक अच्छी जिंदगी फराहम कर सकें। नसरीन अपने ख्वाबों की तकमील के लिए पुरअज़्म थी, लेकिन उसे मालूम था कि उसके रास्ते में बेशुमार मुश्किलात आएंगी। वो यकीन रखती थी कि अपनी मेहनत और लगन के जरिए इन रुकावटों को अबूर कर लेगी, लेकिन किस्मत ने उसके लिए एक कठिन मोड़ तैयार किया। नसरीन की शादी शहबाज नामी एक ऐसे शख्स से कर दी गई जो नहायत सर्द मिजाज और सिंग दिल था। शहबाज एक खुद गरज इंसान था जो औरतों को महज अपने जाती फायदे के लिए इस्तेमाल करता था। नसरीन की मोहब्बत और एहसासात उसके लिए कोई मानी नहीं रखते थे। शादी के बाद नसरीन ने जो खुशियों और मोहब्बत के ख्वाब देखे थे वो बहुत जल्द चकनाचूर हो गए। शहबाज का रवैया सख्त और बेरहमाना था। वो नसरीन को हमेशा कमतर समझता और उस पर ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद करता। नसरीन के दिल में जीने की जो उम्मीद और ख्वाब थे वो एक एक करके दम तोड़ गए। अपने शौहर के जुल्म और सितम के बास उसकी जिंदगी एक अजियत बन चुकी थी। मगर फिर एक दिन ऐसा आया जब नसरीन उम्मीद से हुई। ये खबर उसके लिए रोशनी की एक किरण की मानंद थी। उसने सोचा कि शायद ये बच्चा उसकी जिंदगी को बदल देगा और उसे नई खुशियां नसीब होंगी, लेकिन बदकिस्मती से शहबाज का रवैया बदस्तूर सिंह दिल रहा। वो नसरीन की हालत की कोई परवाह किए बगैर उसे सख्त काम करने पर मजबूर करता रहा। नसरीन ने हर तकलीफ को अपने आने वाले बच्चे की खुशी के ख्याल से सहने की कोशिश की, लेकिन उसकी हालत दिन बदन खराब होती गई। बलाखिर एक दिन नसरीन शदीद तकलीफ में मुब्तला हो गई। उसकी सेहत इस कदर बिगड़ चुकी थी कि वो अपनी जिंदगी की जंग हार गई और उसका सफर हमेशा के लिए खत्म हो गया। नाजरीन, नसरीन की मौत का वाकया गांव के लिए एक बड़ा सानहा बन गया। उसके वालिदीन ज़ैनब और गुलाम अपनी बेटी की मौत पर गहरे गम में डूब गए। नसरीन के जनाजे के वक्त गांव की हर आंख खुशगवार थी और लोग उसके नुकसान पर दिल गिरफ्तार थे, लेकिन शहबाज के दिल में कोई पछतावा या एहसास न था। वो सिर्फ अपने मफादात के बारे में सोचता रहा। नसरीन के साथ किए गए जुल्म पर भी उसका दिल न पघला। जब नसरीन की तदफीन की गई तो कुछ दिनों बाद कब्र से एक अजीब आवाज सुनाई दी जिसने गांव के लोगों को हैरान कर दिया। लोग ये देखने के लिए कब्र के पास जमा हुए और वहां एक नाकाबिल यकीन मंजर था। कब्र के अंदर नसरीन का बच्चा पैदा हो चुका था। ये वाकया गांव के लिए एक मामा बन गया और लोग हैरान थे कि यह कैसे मुमकिन हुआ। जब कब्र को दोबारा खोला गया तो सब हैरान रह गए। नसरीन का हवा बच्चा जिंदा और मुकम्मल तौर पर सेहतमंद था। ये वाकया एक मौजज़ा महसूस हो रहा था
और गांव के लोगों के दिलों में नसरीन के लिए हमदर्दी और एहतराम बढ़ गया। नसरीन के वालिदैन ने उस बच्चे को अपनी गोद में लिया और उसकी परवरिश शुरू की। शहबाज के जुल्म को अल्लाह के स्पर्द कर दिया गया। ये वाकया गांव के लिए एक सबक बन गया। लोगों ने अपनी जिंदगी और रवियों पर नजरसानी की और फैसला किया कि वो किसी को भी जुल्म और जबर का शिकार नहीं होने देंगे। नसरीन की कुर्बानी और उसके हौसले ने उन्हें इंसानियत, मोहब्बत और इंसाफ की अहमियत सिखाई। गांव में ये वाकया तब्दीली का सबब बन गया। लोग एक दूसरे के साथ ज्यादा मोहब्बत और हमदर्दी से पेश आने लगे। नसरीन की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में मोहब्बत और कुर्बानी कभी ज़ाया नहीं जाती। उसने अपनी मुश्किलात में भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा और अपनी कुर्बानी से दूसरों की जिंदगियों को बदल दिया। नाजरीन, ये कहानी नसरीन के अज़म, कुर्बानी और इंसानियत के पैगाम को उजागर करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मज़ीद इस्लामी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताली हमें नेकी के रास्ते पर चलने और बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।